अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहील और आप देख रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की क्लास नंबर 13 जिसका टॉपिक है पेपल। तो आज हम देखेंगे कि पेपल क्या है, पेपल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, पेपल पाकिस्तान में किस तरीके से बन सकता है, रिलेटिव्स की डिटेल पे बन सकता है कि नहीं, पेपल के अंदर किसी और कंट्री के, सऊदीया के, मलेशिया के, दुबई के, यूएस के, यूके के पेपल्स के अंदर क्या क्या फ़र्क्स हैं, और इसके अलावा हमें पेपल किस कंट्री का बनाना चाहिए। इसके अलावा पेपल के अल्टरनेटिव्स कौन से हैं कि हम किन किन वेज से डायरेक्ट पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं, या हम पेओनियर, ट्रांसफ़र वाइज या स्क्रिल कौन कौन से अकाउंट्स यूज़ करके उसके थ्रू भी हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अगर हमारे पास पेपल नहीं है तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हर चीज़ कवर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ पेपल। पेपल क्या है? बेसिकली पेपल जो एक पेमेंट मेथड है, पेमेंट इंटीग्रेशन है। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं जिस तरह जैज़ कैश, इजी पैसा है। अब देखिए जैज़ कैश का एक बैंक अकाउंट है, हम जैज़ कैश डायरेक्ट पेमेंट पे कर सकते हैं। हम जैज़ कैश, देखिए अगर हमारे पास एक बैंक अकाउंट हो, उस बैंक अकाउंट में से हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में से पैसे कटते हैं, आम तौर पे हमारे पास ये ऑप्शन होता है। लेकिन ईज़ी पैसा और जैज़ कैश क्या है कि जिसके अंदर से हमारे पास डायरेक्ट बैलेंस कट जाता है हमारे अकाउंट में से। तो पेपल भी इज़ समथिंग लाइक दैट, लेकिन ये डॉलर्स के अंदर होता है। इसमें कि पेपल में हम इंटरनेशनल जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं, एक तो ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम कार्ड से पे करें, या दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि पेपाल के अकाउंट में से डायरेक्ट बैलेंस कट जाएगा और अगले पर्सन के भी डायरेक्ट अकाउंट के अंदर बैलेंस आ जाएगा। जिस तरह हमारे पास जैज़ कैश में आता है, या ईज़ी पैसा में आता है, या सादा पे, यहाँ पे हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है? तो दिस इज़ दी पेपल। पेपल जो है वो मतलब एक कंपनी है जो कि इंटरनेशनल 192 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं करती। उसकी रीज़न कुछ यही है कि पाकिस्तान में पहले पेपल आया था, लेकिन कुछ हमारी ही खामियों की वजह से जो है वो पेपल ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और वापस चला गया, और अब जो है वो पेपल रिलेक्टेंट है पाकिस्तान में अगेन आने के लिए। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीज़ें हम क्लियर कर दें कि हम पेपल जो है वो किसी और के नाम पे बना सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली उसी का पेपल होगा, हमारा नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर हमने किसी बाहर वाले पर्सन के नाम पे पेपल बनाना है, तो ना उसमें हमारा नाम यूज़ होगा, ना हमारा नंबर यूज़ होगा, और ईमेल हम वैसे अपनी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, ईमेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर पाकिस्तान में रहते हुए पेपाल बना रहे होंगे, तो उसमें सिर्फ़ ईमेल हमारी होगी, बकाया ईच एंड एवरीथिंग, फ़ोन नंबर से लेके हर चीज़ तक बाहर वाले पर्सन की ही यूज़ होगी हमारे पास। ठीक है? तो हम अगेन टॉपिक पे चलते हैं। वाई पेपल इज़ सो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों है पेपल? क्योंकि हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन आती है उसमें से 95% तक ट्रांजैक्शन जो गेस्ट पोस्टिंग की होती है वो हमारे पास पेपल में ही रिसीव होती है। अच्छा, इसको मैं अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हम पेपल ही क्यों यूज़ करते हैं। हमारे पास ये पर्सन है जिसने गेस्ट पोस्टिंग लानी, मतलब हमारा क्लाइंट, और ये हमारे पास एडमिन है। इसने आर्टिकल हमें दिया, हमने आगे एडमिन को दिया, एडमिन ने लगा के हमें वापस दिया, हमने वापस किसको दे दिया? क्लाइंट को। अब क्लाइंट ने हमें पैसे पे किए। हो सकता है कि ये मल्टी लेवल जो है वो गेस्ट पोस्टिंग हो रही है, जिस तरह हमारे पास आर्टिकल है, हमने आगे दिया, वो भी एक रीसेलर था, उसने आगे एडमिन को दिया है। तो हमने जो हमारे पास पेमेंट आई, हमने इस पर्सन को पे कर दी है जैज़ कैश के अंदर, या इसके पेयोनियर में। इसके पास पेयोनियर में गई, पेयोनियर में पैसे वापस नहीं आ सकते, या इसी तरीके से आप समझ लें कि जैज़ कैश में पैसे भेज दिए तो वो वापस नहीं आ सकते। अब ये पैसे खा गया, इसने आगे एडमिन को नहीं दिए, एडमिन ने उसका आर्टिकल रिमूव कर दिया। ठीक है? तो क्या हुआ? एक किस्म का फ्रॉड हो गया। तो इस पर्सन, एडमिन ने रिमूव कर दिया, लेकिन इस पर्सन ने तो हमसे पैसे मांगे कि भाई मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। इस पर्सन से हमने पैसे लिए हुए हैं पेपाल के अंदर। अब पेपाल के अंदर ये इशू है कि पेपाल हमें कहता है कि मैं 6 महीने तक आपके पैसे वापस करवा सकता हूँ अगर उसमें कोई भी ख़राबी हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक सर्विस आपसे वेबसाइट बनवाई है, और ये वेबसाइट मैंने ये चीज़ें की कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए,
जब तक ये नहीं होगी मैं आपको पैसे नहीं पे करूँगा। आप पूरी की पूरी वेबसाइट, या मैं एडवांस पेमेंट कर देता हूँ, अगर वो वाली आप वेबसाइट मुझे प्रॉपर नहीं बना के देंगे, तो मैं 3 महीने बाद भी कहूँगा कि भाई ये मुझे वेबसाइट नहीं बना के दे रहा, तो मुझे पैसे वापस करो। उसमें एक क्या कहते हैं, एक केस ओपन होगा जिसके अंदर वो कुछ अपने दलाइल देंगे, कुछ हम अपने दलाइल देंगे, और क्या हो जाएगा, केस जो है वो, अगर पेपाल के एक पर्सन आके कहेगा कि हाँ भाई आप सही थे, और वो आपका केस क्लोज कर देगा और सारे के सारे जो पैसे हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। अब सेम ऑप्शन के अंदर गेस्ट पोस्टिंग वाला पर्सन कहेगा कि मैंने इससे गेस्ट पोस्ट लगवाई थी, इसके लिए मैंने पे किया था, इसने मेरी गेस्ट पोस्ट रिमूव कर दी, या तो ये गेस्ट पोस्ट दोबारा लगा दे, नहीं तो मुझे पैसे वापस करे। और डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि गेस्ट पोस्ट हम नहीं लगवाते तो वो सारे के सारे जो पैसे हैं वो वापस हमें करने पड़ जाते हैं। वो हम एक लाइव डिस्प्यूट देखेंगे भी, वो इस टाइम हमारा चल भी रहा है क्लाइंट के साथ। ठीक है, तो पेपाल इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि सिर्फ हमारे साथ नहीं फ्रॉड हो रहा, अगर आगे वाला कोई पर्सन भी फ्रॉड करना चाहे तो उससे भी बच सकते हैं। जिस तरीके से अगर हमने पेमेंट अगले एडमिन को जो हमारा सेकंड रीसेलर था उसको पेपाल में की होती, तो अगर वो पैसे खा जाता तो हम पेपाल को कहते हैं भाई इसने आर्टिकल रिमूव किया है, मतलब मेन पर्सन ने उधर से आर्टिकल रिमूव कर दिया, उसने हमसे पैसे मांगने थे, हमने कहना था सर आप वेट करें, अगले पर्सन को मैं कहता हूँ कि भाई मुझे भी पैसे वापस करो। तो पेपाल हमें दोनों साइड से सिक्योर करता है कि ना हम दो नंबरी कर सकते हैं, ना अगला पर्सन हमें हमारे साथ दो नंबरी कर सकता है। दिस इज़ वाई पेपाल इज़ सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, हाउ टू मेक पेपाल इन पाकिस्तान, इसके ऊपर एक छोटा सा कोर्स भी है, वो हाउ टू मेक के ऊपर नहीं है, बेसिकली हाउ टू यूज़ पेपाल के ऊपर मेरा कोर्स है, वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ऊपर कोने के ऊपर आपको आ रहा होगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देता हूँ मैं। तो इसमें बेसिकली हम आपको यही बताएंगे कि आप किसी और के नाम पे जो है ना वो पेपल बना ज़रूर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आपका ईमेल यूज़ होगा, बकाया सारी की सारी डिटेल्स उसी की यूज़ होगी। उस जो कोर्स है ना, इस कोर्स के अंदर मैंने बताया हुआ है कि आप साइन अप भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ पेपाल, इसके अंदर हम देखेंगे कि पेपाल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और ये मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। ये हम चले जाते हैं मेन पेज के ऊपर, और कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि पाकिस्तान में पेपल लॉगिन हो सकता है, तो ये मैं आपके सामने, मैंने किसी किस्म का वीपीएन नहीं यूज़ किया हुआ, मैं अपना पेपल ही लॉगिन कर रहा हूँ, और क्योंकि ये मेरे नाम पे बना हुआ है, मेरी कंपनी के नाम पे बना हुआ है, तो दैट्स वाई जो है वो मैं पेपल बना सकता हूँ, मतलब मैं इसमें लॉगिन भी कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास पेपर लॉगिन हो गया है। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स है, एक तो मेरे उस कोर्स के अंदर भी डिटेल के अंदर बताया हुआ है, लेकिन आप गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड जो छोटा सा टॉपिक होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें होम पेज है, इसमें एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ में हमारे पास सारी ट्रांजैक्शन आएंगी, ऑल रिपोर्ट्स के कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, इनसाइड कितने पैसे आ रहे हैं, कि इस मंथ में कितनी आपकी सेल वगैरह हुई, इसके अलावा टैक्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे। इसके अलावा हम सेल में जाते हैं इनवॉइसिंग, अगर हमने कोई इनवॉइस बनानी है तो हम वो किस तरीके से बनाएंगे, ये मैं नेक्स्ट टैब के अंदर आपको खोल के दिखाऊंगा हम इनवॉइस कैसे बनाते हैं। पेपल चेकआउट, सिर्फ पेपल हमें इनवॉइस बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है, हम इसको वेबसाइट के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और कोई पर्सन हमें वेबसाइट पे आके भी पे कर सकता है, तो इसे कहा पेपल चेकआउट। उसके अलावा पेपल जेटल पॉइंट ऑफ सेल, ये बेसिकली ये है कि जिस तरीके से आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, KFC या मैकडोनल्ड, तो आपके पास वो आपका कार्ड लेके मशीन में डालते हैं और आपके ऊपर प्राइस लिखते हैं, और उसके बाद वो सेल आपके कार्ड से पैसे काट लेते हैं। तो पेपाल ने ही एक सर्विस निकाली है जेटल के नाम से, कि आप जो है अपना कार्ड, किसी भी कंपनी का कार्ड हो, वो आप जो है इसके साथ इंटीग्रेट करके पेपाल के साथ, तो उससे भी पैसे मतलब कि चार्ज कर सकते हो आप पैसे। ठीक है, इसके अलावा आपकी सब्सक्रिप्शंस हैं, कि आप सब्सक्रिप्शन मॉडल भी बना सकते हो, जिस तरीके से आप नेटफ्लिक्स बनाते हो तो आप नेटफ्लिक्स भी बना सकते हो पेपाल के थ्रू, कि हर मंथली वो ना पेपाल आपके पैसे काटता रहेगा आपके कस्टमर के साथ। इसके अलावा हम डोनेशन भी कर सकते हैं इस तरीके इससे, और जिस तरीके से हमारा प्राइम मिनिस्टर फ्लड फंड आया था, या फिर हमारा वो जो डैम फंड था, तो जो बाहर वाला पर्सन था वो पेपाल से हमारे डैम फंड के अंदर भी पेमेंट कर सकता था। इसके अलावा शिपमेंट का ऑप्शन है कि आप पेपाल जो है ना वो आपको एक बारकोड वगैरह भी बना के दे देता है कि भाई आप जो है ना शिपमेंट भी कर सको इसी से। ठीक है, इसके बाद आप फाइनेंस में आ जाते हो कि मनी कितने पैसे आपके पास पड़े हैं, बैंक एंड कार्ड कितने बैंक और कितने कार्ड आपने पेपाल के साथ अटैच किए हुए हैं, ये भी आप, बल्कि वैसे ये आपका टॉपिक नहीं है, आपको
देखने की ज़रूरत नहीं है। पेपल बिज़नेस डेबिट कार्ड के पेपल हमें एक कार्ड भी प्रोवाइड करता है, जिस तरीके से ये नीचे आपको दिख रहा है, तो हम कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं एज़ अ बिज़नेस ओनर। इसके अलावा हमारे पास पेपल वर्किंग कैपिटल है कि अगर आप बहुत अच्छी सेल कर रहे हैं तो पेपल आपको एक ऑप्शन देता है कि आप मुझसे से पैसे लेके, मुझसे एक लोन लेके, तो आप जो है ना अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरीके से मुझे कोई 1 लाख रुपया चाहिए, 1 लाख के अंदर से पेपल मुझे कहता है कि आप मुझसे 1 लाख रुपया ले लो, उसके बाद जिस तरह वापस रीपेमेंट आती है कि 1 लाख अब मैंने डॉलर लिए हैं, मुझे 1 लाख वापस आएगा 3 मंथ के अंदर। तो अगर पहले मंथ के अंदर आपको $25,000 वापस आया, तो वो कहता है कि उस $25,000 में से अगर आपका $5,000 प्रॉफिट है, तो 5,000 में से 20% मेरा, 80% आपका। मैंने अपने पैसे जैसे ही 25,000 आएंगे उसमें से काट लेने हैं। अगले महीने आपको कोई पैसे नहीं आते हैं तो पेपल भी पैसे नहीं काटेगा। तीसरे महीने सारे के सारे पैसे जो 75,000 रह गए हैं वो वापस आते हैं विद प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट में से भी कुछ पोर्शन रख लेगा, प्लस आपको भी फ़ायदा होगा। इन शॉर्ट कि वो आपको भी फ़ायदा दे रहा है और खुद भी फ़ायदा पैसे बना रहा है। इसके अलावा हम चले जाते हैं ऑपरेशंस के अंदर। ऑपरेशन के अंदर हमारे पास ये एक न्यू ऑप्शन आ गया, जिस जिस तरीके से आपका पेपल या पुराना होता जाता है, मैच्योर होता जाता है, उसी तरीके से आपके पास ऑप्शंस नए से नए आते जाते हैं। सेम फॉर फाइवर कि जब आप फाइवर के ऊपर भी काम करेंगे तो उसके ऊपर भी आपको ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा आते जाएंगे। अच्छा, पे एंड गेट पेड, इसमें हम भी मतलब हमारे पास मल्टीपल वेज है, यहाँ से भी हम इनवॉइस बना सकते हैं। एक्टिविटीज़ में से जाके भी हम इनवॉइस वाला, ये वाला सॉरी, सेल्स के अंदर भी इनवॉइस का ऑप्शन है और पे एंड गेट पेड के अंदर भी इनवॉइस का ऑप्शन है। तो हम मल्टीपल जगह से ना इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मनी इज़ समथिंग एल्स कि आप एक है पूरी इनवॉइस बना के भेज रहे हो, इसमें डिटेल है कि ये हमने सर्विस प्रोवाइड की और इसके हमें पैसे दे दो। एक हम वैसे अपने दोस्त को कह रहे हैं कि भाई मुझे पैसे पे कर दो, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट मनी यूज़ करेंगे। PayPal.me है, पेपल के अंदर हम पेमेंट रिसीव करने के लिए 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक तो अपनी इनवॉइस यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम अपने पेपल की जीमेल आईडी यूज़ करेंगे कि इसके ऊपर पैसे भेज दें, और तीसरी चीज़ हम जो यूज़ करेंगे वो होगी PayPal.me कि हमारा एक लिंक बन जाएगा और उसके ऊपर भी लोग पे कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप जो है ना वो पाकिस्तान में नया पे से ले सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट या आपके फ़ोन नंबर के ऊपर भी पेमेंट रिसीव हो सकती है। एक आपके पास IBM नंबर होता है 16 हिस्सों का, आप उसके ऊपर भी रिसीव कर सकते हैं, या फिर आपके नया पे के अंदर एक यूज़र नेम बनता है, neyaPay.com/ आगे यूज़र नेम, जिस तरीके से मेरा रहील जहाँ 0 है, तो आप उस पे भी पे कर सकते हो। तो सेम फॉर पेपाल, ठीक है। इसके अलावा QR कोड से भी, जिस तरह आप जैज़ कैश से QR कोड से पेमेंट रिसीव कर सकते हो, तो आप इससे भी रिसीव कर सकते हैं। उसके अलावा वर्चुअल टर्मिनल, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसका क्या है। इसके अलावा सेंड मनी, आप किसी को पे कर सकते हो। और पे आउट्स, ये बल्क के लिए होता है, जिस तरीके से आपकी एक पूरी कंपनी है और आपके 15 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप हर महीने के बाद उनको सबको सैलरी करते हो, तो आप यहाँ पे बल्क के अंदर के इस पर्सन को इतने 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 30 तारीख को रात को 12 बजे पेमेंट रिलीज़ कर दे, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बिज़नेस टूल्स हैं, वो भी हमारे लिए कोई एज़ सच इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना हमने देखना है, ये जितने कंपोनेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब हम सिर्फ इनवॉइस को देखेंगे। ये हम इनवॉइस पे आ गए हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना होता है। मैं जिस तरह abc@gmail.com लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक ईमेल एड्रेस आ गया कि हमने इस पर्सन को इनवॉइस भेजनी है। अब इसकी डिटेल्स अगर हमने एडिट करनी है, तो हम यहाँ से एडिट कस्टमर इन्फो है। बहुत से हमारे पास जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो हमें वैट हर चीज़ कहेंगे कि भाई मुझे इस जैसी इनवॉइस बना के दो, नहीं तो मैं आपको पे नहीं करूँगा। उसमें आपने यूज़र नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा आपने बिज़नेस नेम लिखना है। आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ बिज़नेस नेम भी लिख सकते हैं। कुछ कई कंपनीज़ होती हैं, उनका पहला मतलब कि उस पर्सन अपना फर्स्ट नेम या लास्ट नेम नहीं बताता, वो सिर्फ कंपनी का नाम बता देता, तो आप कंपनी का नाम भी सिर्फ लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह फ्रेंच है तो फ्रांस मैं सिलेक्ट किया। उसके अलावा जैसे ही हम डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ऑप्शन डिफरेंट होंगे, तो अगर आप फ्रांस सेलेक्ट करें तो आपके पास इस टाइप से ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन अगर आप मे बी मलेशिया सर्च करें तो उसके अंदर पोस्टल कोड नहीं होगा। अगर सिटीज़ नहीं होगी तो ये वाले ऑप्शन रिमूव भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप एड्रेस लिखते हैं कुछ भी, ABCD, और यहाँ पे भी कुछ लिखते हैं, सिटी के अंदर भी हम कुछ भी लिख देंगे, और पोस्टल कोड फॉर एग्जांपल मैं फैसलाबाद का लिख रहा हूँ, तो हमारे पास ये इस तरीके से हम डिटेल फिल किया करेंगे जो भी क्लाइंट की होगी,
ठीक है। इसके बाद फिर हम कर देते हैं कि जो हमारा कस्टमर की डिटेल थी अ, वो ही हमारी सेम एज़ बिलिंग एड्रेस, जो ऊपर वाली डिटेल है वही हमारा बिलिंग एड्रेस है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ना आम तौर पे आता होता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ वाले कहते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेरा वैट नंबर ज़रूर ऐड करो, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स या टैक्स नंबर ज़रूर ऐड करो, तो आप वो यहाँ पे ऐड करके यूरोपियन कंट्रीज़ के सारे क्लाइंट्स को इनवॉइस भेजते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको सेव करेंगे, लेकिन मैं सेव नहीं कर रहा। ओके, इसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे गेस्ट पोस्ट, और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में कोई गेस्ट पोस्ट का लिंक दे देते हैं, जिस तरीके से मैंने ये बनाया हुआ है कि गेस्ट पोस्ट क्वांटिटी 1 है, प्राइस इसकी 60 है, टैक्स नहीं है जी, या फिर जिस तरीके से मैंने कर दिया पेपल फ़ीस, पेपल 5% फ़ीस काटता है तो मैंने इसमें ऐड की हुई है। अगर मैं ये ऐड कर दूंगा तो खुद ब खुद ही $63 कर देगा, और मुझे जो पेमेंट रिसीव होगी वो पूरी 60 होगी। लेकिन आमतौर पे हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता, या कहीं अगर हमने आगे एडमिन से या क्लाइंट से बात की है कि मुझे पेपल की फ़ीस भी चाहिए, तो फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारा लिंक होगा, जिस तरीके से समझो कि मैंने टाइम बिज़नेस न्यूज़ के ऊपर ये वाला आर्टिकल कोई भी पब्लिश किया है, ठीक है, तो मैं इसका यहाँ से लिंक कॉपी करूँगा जो हमने लगाया और इसको ऐड ज़रूर करेंगे। ये हम इसलिए ऐड करते हैं, और साथ ही हम ना यहाँ पे मेंशन भी कर देते होते हैं फॉर टू फॉलो एंड परमानेंट पोस्ट, ठीक है। आमतौर पे जिन क्लाइंट के साथ हम लंबा काम कर रहे होते हैं उनको तो मेंशन नहीं करते, लेकिन हम यहाँ पे मेंशन कर देते ताकि अगले को पता रहे कि ये डू फॉलो और परमानेंट पोस्ट है। अगर वो 6 महीने के अंदर हमारे साथ कोई भी गड़बड़ करता है तो हम उसको काम कर सकते हैं। ये एक मैंने ऐड किया, अगर मल्टीपल हमारे पोस्ट हो, जिस तरीके से मैंने एक पोस्ट और ऐड की, तो हम इस तरीके से मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन होता है अलाउ पार्शियल पेमेंट का। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे आधी पेमेंट पहले दो, आधी पेमेंट मुझे बाद में मैं ले सकता हूँ, या जिस तरह हम मल्टीपल लेवल में ही कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक एडमिन होता है, वो कहता है, एक और रीसेलर होता है, वो कहता है भाई मैंने ना आगे एडमिन को पे करना है, तो मुझे इतने पैसे पहले दे दो, इतने मैंने एडमिन को पे करने हैं, बकाया जो पैसे ना वो मुझे बाद में दे देना। तो हम यहाँ पे कर देते हैं अलाउ पार्शियल पेमेंट। इसका मतलब है कि आप आधी पेमेंट भी दे सकते हो, ठीक है। अब मैं जिस तरह फॉर एग्जांपल $140 है, मैं कहता हूँ $40 मैं पहले पे करूँगा, या कुछ एडमिन्स कहते हैं हमें एडवांस पेमेंट चाहिए, तो हम उन्हें कहते थे सर आपको क्योंकि हम पे ट्रस्ट नहीं है डेफिनेटली, इस वजह से आप एडवांस पेमेंट मांग रहे हैं। सर इस तरीके से कर लेते हैं, $140 मैंने आपको पे करने, तो 40 में पहले पे कर देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि भाई मैं पे करने वाला पर्सन हूँ, बकाया 100 में बाद में कर दूंगा, तो आप मुझे एक पार्शियल पेमेंट वाली इन्वॉइस बना दें, तो हम उनको ये कहते हैं। तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अलाउ पार्शियल पेमेंट को ऑन करेगा, और इसमें कह देगा कि मिनिमम $40 तक जो है वो आप पहले पे करोगे, ठीक है। मतलब कि $40 मिनिमम आप पहले पे करोगे, उसके बाद ये पार्शियल पेमेंट आप कर सकते हो। और इसके अलावा हम मल्टीपल और गेस्ट पोस्ट ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू आइटम हम क्लिक कर ही जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आगे करते जाएंगे, लेकिन आमतौर पे हम एक ही यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे है मैसेज टू द कस्टमर, कि यहाँ पे हम जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ऐड कर देते हैं कि भाई जिस तरह नो रिफंड, कि भाई इसका रिफ़ंड कोई नहीं है, या फिर जिस तरह मैं कहता हूँ 1 ईयर प्लेसमेंट, कि भाई 1 साल की प्लेसमेंट है, इसके बाद हम उसका कोई गारंटी नहीं ले रहे। साथ में हम मेंशन कर देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि 1 साल के बाद वी आर नॉट लायबल टू, वैसे तो 6 मंथ के बाद आप रिफ़ंड भी अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप मेंशन भी कर देते हो कि भाई 6 महीने तक हमारी गारंटी, उसके बाद हम कोई ज़िम्मेदार नहीं है। या फिर अगर आप क्योंकि किसी और पर्सन को पेमेंट कर रहे हो, तो उसके अंदर भी उन्होंने मेंशन किया होता है कि भाई हमारी ये वाली कंडीशंस है, आप ये कंडीशन के ऊपर एग्री हो जाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास एक इनवॉइस के अंदर होती है, या फिर अगर आपने करेंसी चेंज करनी है तो आप यहाँ से EUR मैक्सिमम एक ये एक ऑप्शन है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपके पास सब कुछ सेट हो गया। अब इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है सेंड, अगर हम सेंड करते हैं तो उसकी ईमेल के ऊपर इनवॉइस चली जाएगी, ठीक है। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेयर आ लिंक टू इनवॉइस, ठीक है, हम इसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं। तो एक चीज़ हम करेंगे, शेयर आ लिंक टू इनवॉइस, इसमें क्या होगा, अगले पर्सन को ईमेल नहीं जाएगी, हमें सिर्फ एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब ये लिंक हम कॉपी करके अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं कि भाई इसको पे कर दो। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ किसी और ब्राउज़र के अंदर, जिस तरह के मैं ब्रेव खोल लेता हूँ,
जिसके ऊपर एड्स नहीं आती यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। ये मैं इसे ओपन कर रहा हूँ paypal.com। तो जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से इनवाइस शो होती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने देखा 24 डेट रख दी, तो इस वजह से वो थोड़ा सा इशू कर रहा है। वो कह रहा है कि ड्यू डेट आ गई है, कि आज के दिन में ही पे करनी है। अच्छा, अब ये देखो फुल पेमेंट, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम पे कर सकते हैं 40। आप इसमें चूज़ कर सकते हैं कि भाई मैं 50 पे कर देता हूँ, लेकिन मिनिमम 40 से कम नहीं कर सकते आप पे, जो कि हमने इसमें दिया है। तो फुल पेमेंट में आप पूरी पे करोगे, और मिनिमम के अंदर क्या होगा, आप फॉर एग्जांपल कहते हैं मैं 60 पे करता हूँ। इसमें आप सिंपल कहोगे कि डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, मतलब कि आप अपने कार्ड से भी पे कर सकते हैं, या फिर आपके पास पेपल अकाउंट है। इसमें सिंपल पेपल पे हम क्लिक करेंगे और वो हमें लॉगिन पे ले जाएगा कि भाई यहाँ पे अपना पेपल अकाउंट लॉगिन करो और मुझे पे कर दो, ठीक है। दिस इज़ दी ऑल ऑफ पेपल, आवर लेक्चर। ओके। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ पेपल देख लिया, हाउ टू यूज़ पेपल हमने देख लिया, अल्टरनेटिव ऑफ पेपल, और वी आर अवेलेबल में मतलब है कि आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आपको पेपल की सर्विस चाहिए हो तो। इसके अलावा हमारे पास अल्टरनेटिव हमारे पास है एक वाइस, ठीक है। वाइस के ऊपर आप, ये पाकिस्तान में बन सकता है आपके अकाउंट, तो आप ये एक बना सकते हैं वाइस का अकाउंट, ठीक है। सेकंड आपके पास ऑप्शन है पेयोनियर, ठीक है। आप पेनियर का अकाउंट बना सकते हैं, उसके ऊपर पूरी की पूरा जो है हमारा एक प्रॉपर डिटेल में कोर्स है कि हम पेनियर के ऊपर किस तरीके से इनवाइस मतलब अकाउंट बनाते हैं। आपके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है कोई मसला नहीं, जैस कैसे बन जाएगा, आप सादा पे से बना सकते हैं, नया पे से बना सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना हम इस कोर्स के ऊपर, ये ऊपर आपको कोने पे दिख रहा है, इस कोर्स के अंदर आपको डिटेल में बताया हुआ है ईच एंड एवरीथिंग कि हमने किस तरीके से पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी आपके पास स्क्रिल है, वो पाकिस्तान में अलाउ ज़रूर है, लेकिन इसमें भी ये है कि आपके पास थोड़े से ऑप्शन कम होते हैं स्क्रिल के अंदर। तो स्क्रिल एक बना सकते हैं, स्क्रिल बहुत ही माइनर यूज़ होता है, समझ लें कि 1%। पियोनियर आपके पास वैसे ज़्यादातर तो पेपल यूज़ होता है, लेकिन अगर पेपल ना हो तो हमारे पास पियोनियर यूज़ होता है, क्योंकि फाइवर, अपवर्क और हर किसी के साथ पियोनियर अटैचेबल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ट्रांसफ़र वाइज यूज़ होता है पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो ये 3 ऐसे ऑप्शन है जो कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट पेमेंट भी विड्रॉ का ऑप्शन दे देते हैं, और आपके जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। आप ये तीनों में से कोई भी अकाउंट्स, या तीनों ही अकाउंट्स आप क्रिएट कर लेंगे। इनके जो है वो रेफर लिंक भी मैंने दिया, अगर इससे साइन अप करेंगे तो आपको पहले $1000 कमाने के बाद $25 भी आपको फ़ायदा होगा। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका रेफर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। ये अल्टरनेटिव्स हो गए। अब हम चले जाते हैं समरी के अंदर। समरी के अंदर हमने देख लिया कि हाउ टू वी यूज़ पेपल, व्हाट इज़ पेयोनियर, ये हमने देख लिया। पेयोनियर बेसिकली हमारे पास जो ट्रांसफ़र वाइज पेयोनियर और स्क्रिल है ना, इसके अंदर से हम पैसे बाहर नहीं भेज सकते। मतलब कि अगर पेयोनियर में पैसे आप रिसीव करोगे तो आप पेयोनियर से आगे किसी पर्सन को पे कर सकते हो, लेकिन अगर आप कहो कि अपने कार्ड से, अपने एटीएम कार्ड से, या किसी तरीके से अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से आप पे ओनियर में पैसे ऐड कर सको, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए इन शॉर्ट पाकिस्तान ने अलाउ किया है कि आप बाहर से पैसे जितने मर्ज़ी अंदर ले आओ, लेकिन पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग या बाहर पैसे नहीं भेज सकते। तो आप जितना कोशिश करोगे बाहर भेजने की, आपको महंगे से महंगा होगा और बिल्कुल ज़ीरो हेल्प होगी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अगर आप ऑपोजिट करते हो कि पैसे बाहर से मंगाने, तो आपको 100% हेल्प होगी, और आपको बहुत अच्छा रेट भी डॉलर्स का मिलेगा, ठीक है। हाउ टू मेक इनवॉइस, ये हमने देख लिया है। हाउ टू गेट पेड इंटरनेशनली, मैं आपको पेयोनियर का अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ, वहाँ से हम किस तरीके से इंटरनेशनली पे आउट कर सकते हैं। डिफरेंस इन यूएस पेपल, ये भी हम देखेंगे अभी। और हाउ टू मेक आर रिलेटिव्स डिटेल, कि हम पेपल रिलेटिव की डिटेल के ऊपर किस तरीके से बना सकते हैं। वो जो हमारा कोर्स है उसी के अंदर आप प्रॉपर तरीके से वो डिटेल में है, तो आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। पेयोनियर का अकाउंट मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हमारा पेयोनियर का अकाउंट जो है वो ओपन हो रहा है, और ये हमारे पास इसमें कुछ पेमेंट्स हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास है गेट पेड। अगर हम गेट पेड पे जाते हैं ना, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, सॉरी,
रिक्वेस्ट अ पेमेंट और हमारे पास है रिसीविंग अकाउंट, दो ऑप्शन है। रिक्वेस्ट अ पेमेंट में ये होगा कि अगर अगले पर्सन के पास भी पे ओनियर का अकाउंट होगा तो आप उससे एक इनवॉइस बना के दोगे या उसकी जीमेल को ऐड करके उसको कहोगे कि भाई मुझे ये पेमेंट पे कर दो, तो वो अगर अगले पर्सन के पास पे ओनियर का अकाउंट है तो वो पे कर सकता है। ये क्लियर बात कर लें। दूसरी चीज़, अगर उसका पे ओनियर का अकाउंट नहीं है तो वो थोड़ा सा साइन अप करेगा और अपने कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं आपको पेयोनियर के अंदर, लेकिन उसको पेयोनियर का साइन अप करना ज़रूर पड़ेगा। ये आप क्लियर कर लें। एक चीज़ होगी, अब इसमें सिंपल क्या कहते हैं, एक्टिविटीज़ में गेट पेड के ऊपर जाते हैं, पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ये हमने जो पहले सेंड की हुई है, रिक्वेस्ट आप पेमेंट पे जाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जिस तरीके से मैंने ये किसी क्लाइंट से मंगवाई हुई है तो मैं उसका ईमेल एड्रेस लिखूँगा, नाम लिखूँगा, या जिस तरीके से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ जीमेल को। अब मैंने इसके अंदर ये सारी की सारी डिटेल्स पहले ही ऐड की हुई हैं। मैं चलो आपको मैनुअल दिखा देता हूँ। रिक्वेस्ट आ पेमेंट इसके अंदर हम लिखते हैं abc@gmail.com। ठीक है, मैं इसे करता हूँ नेक्स्ट। वो कहेगा ये कंपनी है या इंडिविजुअल है। मैं कहता हूँ अगर इंडिविजुअल है तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका एड्रेस और कंट्री पूछेगा। ठीक है, मैं अगर कहता हूँ कंपनी है तो उसमें ये एग्जांपल के तौर पे हमने डेटा फिल कर दिया कि ये वेबसाइट का यहाँ पे URL होना चाहिए। यहाँ पे हम कर देते हैं abc.com। ये वेबसाइट है उसकी, ये है उसके पास, हमारे पास कंपनी का नेम है। और अच्छा, इसमें ये जो ब्रैकेट्स हैं आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही वो ख़त्म हो गया। MSC PVT LTD। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान से, पंजाब से है। कॉन्टैक्ट लास्ट नेम है ये, बेसिकली कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम है, ये गलत फिल किया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ रहील अहमद। ठीक है, ईमेल एड्रेस है और कंट्री मैं कर लेता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, कंपनी की डिटेल करके नेक्स्ट कर लें, या इंडिविजुअल के अंदर यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इसकी क्या कहते हैं ईमेल और पाकिस्तान कंट्री। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। उसके बाद उसने कहा है करंटली दिस सर्विंग डज नॉट सपोर्ट डोमेस्टिक पेमेंट। अच्छा, अब मेरे पाकिस्तान का ही अकाउंट है और मैं पाकिस्तान से ही पैसे मंगवा रहा हूँ तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यूनाइटेड स्टेट लिखता हूँ या किसी और कंट्री का लिखता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, क्योंकि हमारे पास हर स्टेट का अलग-अलग टैक्स होता है तो इसलिए उसने टैक्स भी पूछा, तो मैं कहता हूँ मैं डेलवर से हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ तो हमारे पास साथ ही ऑप्शन आ गया कि आप कितने पैसे मंगा सकते हो। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आप पेयोनियर में मिनिमम $20 मंगा सकते हो, इससे कम नहीं मंगवा सकते। तो उसने कहा 20 से लेके इतनी आपकी लिमिट है। मैं कहता हूँ $20 USD के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेस्ट पोस्ट, या फिर हम यहाँ पे अपना जो आर्टिकल लगा है उसी का लिंक डाल देते हैं। ठीक है, गैस पोस्ट ऑन। अच्छा, ये एक थोड़ी सी बात देख लें कि गैस पोस्ट आपने डिटेल में बतानी है कि किसके ऊपर लगी है। मैं कहता हूँ गैस पोस्ट ऑन oldpakistan.com। ठीक है, इससे क्या होगा, क्लियरिटी हो जाएगी। अगर आप ये प्रॉपर नहीं ना लिखेंगे कि गैस पोस्ट ऑन oldpakistan.com, या आप लिखे देंगे सिंपल गैस पोस्ट, तो बाद में आपको पूछेगा कि भाई मुझे एक इनवॉइस बना के दो जिसमें आपने कन्वर्सेशन की हो कि भाई आपको ये वाली गैस पोस्ट चाहिए, या आप गैस पोस्ट तो कह रहे हैं कौन सी गैस पोस्ट, तो आपसे क्लैरिटी मांग लेगा। तो पहले ही भाई एक छोटा सा लाइन लिख दो कि गैस पोस्ट ऑन oldpakistan.com, या फिर जिस तरीके से हमने ये लिंक था इसको ही कॉपी करके यहाँ पे सबमिट कर दो, ताकि वो बाद में हमें तंग ना करे पेयोनियर वाले। ठीक है, ओके, ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड पेमेंट जो है वो क्योंकि मैंने इसके ऊपर साइन अप पर्सनल भी है, मेरी कंपनी भी बनी है, और एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी है, तो मेरे पास तीनों ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं इसमें कहता हूँ कि मैं कंपनी के तौर पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पर्सनल तौर पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद अटैच अ डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत नहीं होती। मैं यहाँ पे कर देता हूँ गेस्ट पोस्ट। ठीक है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अटैच करो या ना करो, अगर आप पहली बार मंगा रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे अटैच करो, नहीं तो वो आपसे मांग लेगा। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मंगाता रहता हूँ तो मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, मेरी उन्होंने कभी भी नहीं रोकेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट पेमेंट करूँगा तो हो जाएगी। ओके, सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है रिसीविंग अकाउंट। रिसीविंग अकाउंट के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स मिले हुए हैं
और हम उसकी डिटेल शेयर कर सकते हैं किसी के साथ कि हमें इसके ऊपर पैसे ट्रांसफ़र कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे ये यूएसडी का अकाउंट है, मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास डिटेल्स हैं कि मैं अपना मेरा बैंक का नाम कौन सा है, फर्स्ट सेंचुरी बैंक, मेरा राउटिंग नंबर क्या है, मेरा अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट टाइप क्या है, और मेरा जो बेनिफिशियरी नेम है वो क्या है, और बैंक का एड्रेस क्या है। मैं ये सारी की सारी जो है डिटेल्स को कॉपी करूँगा, अपने क्लाइंट को कहूँगा कि भाई मुझे ACH ट्रांसफ़र कर दें मेरे इस अकाउंट के अंदर। अब ये थोड़ा सा गौर से देखें तो गाइडलाइन के अंदर उन्होंने बताया भी हुआ है कि यूएस के अंदर ACH ट्रांसफ़र जो है वो एक्सेप्टेबल है। इसके ऊपर ओनली पेमेंट फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन इज स्पॉटेड। अगर आप अगले पर्सन को कहेंगे ना, ये देखो पर्सनल बैंक अकाउंट की नहीं एक्सेप्टेबल, पेमेंट मेड फ्रॉम बैंक अकाउंट टू योर नेम डिक्लाइन हो जाएगी, और वायर ट्रांसफ़र इज़ नॉट स्पॉटेड। तो अगर कोई एक बंदा कहे कि इस डिटेल के ऊपर वायर ट्रांसफ़र कर दो, नहीं, वायर ट्रांसफ़र के लिए आप क्या करोगे, अपना सादा पे, नया पे, या अपने बैंक अकाउंट का IBM नंबर अपने क्लाइंट को दोगे और उससे कहोगे इसके ऊपर वायर ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। और अगर आपने ACH या इसको यूज़ करना है तो इसमें सिर्फ ACH नेटवर्क के थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो, सिर्फ उस पर्सन को दोगे जो इस मेथड से आपको पेमेंट पे करेगा। ये डिटेल हमें पेयोनियर में मिली है, ऐसी ही डिटेल हमें ट्रांसफ़र वाइज के अंदर भी मिलती है। उसके अंदर भी हम उसको कह सकते हैं कि भाई मुझे ये वाली डिटेल के ऊपर ACH ट्रांसफ़र कर दो, तो ट्रांसफ़र वाइज में भी आ जाएगा, या फिर वही वाला ऑप्शन के ट्रांसफ़र वाइज से ट्रांसफ़र वाइज करो तो डायरेक्ट आ जाएंगे, या फिर ACH नेटवर्क से ट्रांसफ़र वाइज में भी और पेयोनियर में भी आपको रिसीव हो सकते हैं। सेम फॉर स्क्रिल, कि स्क्रिल में आप स्क्रिल से स्क्रिल ही कर सकते हैं। स्क्रिल आपको इस तरीके से डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करता, इसलिए वो 1% भी यूज़ नहीं होता। आज तक मैंने कभी भी स्क्रिल में पेमेंट जो है वो रिक्वेस्ट नहीं की, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अदर अकाउंट्स होते हैं, जिस तरह ये मेरे पास सिंगापुर प्यान का और पाउंड का भी है, मतलब कि UK का भी अकाउंट है, यूरोप का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, और ये उसका भी है, दुबई का भी है। लेकिन ये वक्त के साथ साथ आपको मिलते हैं। शुरू में आपको सिर्फ 3 अकाउंट्स मिलेंगे जब आप साइन अप करेंगे। US का होगा वो, यूरोप का होगा और पाउंड का होगा, ठीक है। अगर आपने पाउंड में पेमेंट मंगानी है तो ये उसकी डिटेल्स है और गाइडलाइन यहाँ पे दी हुई है। आप सिंपल जो है ना वो गाइडलाइन कॉपी करके अगले को कहो कि भाई ये गाइडलाइन है, इसके मुताबिक भेजना है और ये मेरी डिटेल्स है, आप इसमें पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। ये दिस इज़ द अल्टरनेटिव्स और डिफरेंस इन US पेपल। अब जिस तरह US का पेपल आप देख रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा गौर करें। हमारे पास ये ऑपरेशंस का ऑप्शन आ रहा है, बिजनेस टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा मेरे पास अदर ऑप्शंस और भी आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह ये जो कार्ड है, आमतौर पे अगर आप सऊदी अरब का पेपल बनाते हैं, मलेशिया का बनाते हैं, दुबई का बनाते हैं, आपको ये कार्ड नहीं मिलता। ये सिर्फ़ और सिर्फ तीन या 4 यूरोपियन कंट्रीज़ में मिलता है, या कनाडा या US के अंदर मिलता है, तो आपको ये कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, सेंड मनी के, रिक्वेस्ट मनी के, PayPal.me, चेकआउट का। इसके अलावा हमारे पास और भी सम जिस तरह ज़ूम के ऑप्शंस हैं वो भी इसमें होंगे। अब जिस तरीके से ये कुछ उनकी रेगुलेशंस आई हुई हैं, और अगर मैं लास्ट पे जाता हूँ तो ये देखें, इसमें एक ऑप्शन मुझे ये भी आ गया है कि आप एक मेन अकाउंट बनाएंगे, एक एंटरप्राइज बनाएंगे, उसके अंदर आप मल्टीपल पेपल के अकाउंट हो सकते हैं, कि एक फोल्डर, एक बड़ी कंपनी, या आप इस तरीके से समझ लें कि एप्पल की एक बड़ी कंपनी है, उसके अंदर एप्पल के मल्टीपल पेपल अकाउंट हो सकते हैं। या फिर आप गूगल की एग्जांपल है, वो सबसे बेस्ट है। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट ने क्या किया हुआ है, अपनी नीचे छोटी-छोटी कंपनी बनाई हुई है, जिसके अंदर जी से गूगल कंपनी बनती है। अगर आप वाई से देखें तो यूट्यूब कंपनी बनती है। तो उनका अल्फ़ाबेट कंपनी बड़ी है, उसके अंदर एक पेपल का अकाउंट होगा यूट्यूब के लिए, एक पेपल का अकाउंट होगा किसके लिए, गूगल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। लिंक योर पेपल अकाउंट के आप ये चीज़ें भी बना सकते हैं। अब ये सारे के सारे जो ऑप्शंस मुझे आ रहे हैं, या फिर क्रिएट अ रोल एंड असाइन देम टू टीम मेंबर, कि मैं अपने रोल क्रिएट कर सकता। मैं इसके अंदर जिस तरीके से अगर आप में से मेरे पास मल्टीपल लोग आते हैं, मैंने अपने एक स्टूडेंट को रखा है कि भाई तू मेरा अकाउंटेंट है, तो मैंने उसको पेपल के अंदर एक ना, जिस तरह हमने वर्डप्रेस के रोल्स देखे थे ना, मैं उसको एक अकाउंट बना के दिया हुआ मैनेजर का, कि भाई मैं अपना पेपल मैनेज नहीं करूँगा, अब तू अपना लॉगिन करेगा। उसके बस मैंने एक्सेस कम कर दिया है कि भाई
वो ना पैसे निकाल सकता है, ना पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। हाँ, जितने भी इनवॉइस बनाने वाले काम हैं, पैसे मँगवाने वाले काम हैं, वो कर सकता है। तो वो खुद ही इनवॉइस बना-बना के भेजता रहता है और उसमें से पेमेंट आती रहती है। जब निकालना होता है वो काम मैं खुद करता हूँ। तो इस तरीके से हम रोल असाइन कर सकते हैं। इसके अंदर कोई 35 टाइप के ऑप्शंस होते हैं कि ये एक्सेस देनी है, ये देनी है, ये देनी है। तो उसमें से हमें जो-जो चीज़ें देनी होती है वो हम दे देते हैं, बकाया हम रोक देते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शंस भी आ रहे हैं। अब ये सारे ऑप्शन यूएस के पेपल में है, लेकिन अगर आप मलेशिया, दुबई वगैरह का देखेंगे, वो बहुत सिंपल सा होगा। उसमें 2 ऑप्शन होंगे, सेंड पेमेंट का, रिसीव पेमेंट का, और एक चेकआउट का होता है कि आप अपने जो बैंक पेपल को ना अपनी वेबसाइट के साथ अटैच कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 मैक्सिमम ऑप्शन होते हैं, लेकिन यूएस के लिए सबसे ज़्यादा ऑप्शन है। आप इसमें पे लेटर भी कर सकते हैं कि अगर मैं पेपल में बाय करने जाता हूँ कोई चीज़, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं 4 हिस्सों के अंदर पेपल की पेमेंट दूँगा, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। कि अगर $1000 की चीज़ है तो मैं $250 आज दूँगा, 250 अगले महीने, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, और मुझे किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं डालेंगे वो 4 हिस्सों में बस पेमेंट ले लेंगे। ये यूएस के रेज़िडेंट्स के लिए या यूएस के पेपल के लिए खूबियाँ हैं, ठीक है? होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।